चुनाव में आप देखते हैं कि सारी पार्टियां मैनिफेस्टो लेके आती हैं और वो मैनिफेस्टो जैसे सुनते ही लगता है कि बस अब हम अमीर होने ही वाले हैं। जैसा आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जो है जब भाषण दे रहे थे 2014 में चुनाव का, तो बोल रहे थे कि इस देश में जो पैसा है काला धन के रूप में विदेशों में जाके जमा हो गया है और 100 दिन के भीतर अगर वो काला धन लेके आए तो एक एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। जी। अब जो व्यक्ति ये भाषण सुनता है उसको लगता है कि अरे अब तो 15 लाख हमारे अकाउंट में 100 दिन के अंदर आने वाले, तो वो सपने देखने लगता है कि 15 लाख आएंगे तो मैं क्या करूंगा। तो ये उन्होंने बोला, बाद में बोला उनके आज के जो होम मिनिस्टर हैं कि ये जुमला था। तो ये क्यों उन्होंने बोला? क्योंकि उनको जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका एहसास नहीं था। उनका चरित्र इतना मजबूत नहीं है कि वो जो बात कह रहे हैं उस पे करने के लिए वो क्या है आगे बढ़ सके, कदम बढ़ा सके। तो ये हाल इस देश की जो मीडिया है, चाहे वो टीवी मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे मनु मीडिया हो, ये वो काम करती है क्योंकि उसका चरित्र नहीं है। और दूसरा क्या है कि वो इस देश की जो डेमोक्रेसी है उसके प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझती है। जी। तो इसलिए वो जिम्मेदार लोगों के साथ कभी खड़ी नहीं होती है। और बहन जी, इस देश की एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसको कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये स्पष्ट हो गया कि जो पूंजीपतियों के पैसे से नहीं चलती है। कोई पूंजीपति, कोई धन्ना सेठ बहुजन समाज पार्टी को चंदा नहीं देता है। बहुजन समाज पार्टी जो भी चलती है वो इस देश के मजदूर, किसान, जो इस देश के 90% लोग हैं जिनके हाथ में कोई रोजगार नहीं है, जिनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, उनके माध्यम से चलती है। तो ये जो बात है, ये बात ये बताती है कि भाई कैसे जो बहुजन समाज पार्टी है उसके खिलाफ, चूंकि बहुजन समाज पार्टी के जो मतदाता हैं वो स्वाभिमान की जिंदगी, वो सुविधा की जिंदगी कम, स्वाभिमान की जिंदगी ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो बिकते नहीं हैं और वो अपने नेता के प्रति जो है अनकंडीशनल सपोर्ट रखते हैं। जहां नेता कहेंगे वहां वो चलते। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, उसमें जो हमारे माताएं हैं वो ये कह रही हैं कि अगर बहन जी ने कह दिया कुएं में कूदने के लिए तो मैं कुएं में कूदने के लिए तैयार हूं। जी। तो ये बहन जी के प्रति उनका ऐसे आकाशमात जो है ये प्रेम नहीं है। वो बहन जी को अपने स्वाभिमान सम्मान के रूप में देखती हैं, इसलिए वो ऐसा कहती हैं। और आपको पता है कि आदमी अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए वो मार भी सकता है और मर भी सकता है। तो ये जो गोदी मीडिया है, जो जिनका कोई चरित्र नहीं है, वो इस बात को कभी वो समझ नहीं सकते, इसलिए वो बहन जी को क्या है आम राजनीतिज्ञों की तरह जो है देखते हैं, जो कि निहायत ही गलत है और शरारतपूर्ण है। दूसरी बात आपने जो की है कि जो इंडिया गठबंधन है और जो बीजेपी का गठबंधन है, क्या बहुजन समाज पार्टी अकेले उसको हरा सकती है? तो ये बात स्पष्ट है कि जो इंडिया गठबंधन है वो तो पूरी तरह से खोखला हो चुका है। इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जो ये लोग लेके जाएं और ये कह सके, ये बताएं और जनता यकीन कर ले कि इंडिया गठबंधन में वो ताकत है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती। मैं इसके सिलसिले में आपसे बात कर रहा हूं। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, आपने राज्यसभा के चुनाव में देखा है कि समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण ठाकुर जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अपनी पार्टी के व्हिप से बाहर जाके उन्होंने मतदान किया। ये केवल विधायक लेवल की बात नहीं है, ये जमीन पे ये एक सच्चाई है कि कोई भी ब्राह्मण, कोई भी बनिया, कोई भी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी को एक वोट देने नहीं जा रहा है।
चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो। तो अब थोड़ा विचार ये करना है कि जब ब्राह्मण ठाकुर बनिए बीजेपी के खेमे में हैं, तो कांग्रेस राजनीति किन लोगों की कर रही है, समाजवादी पार्टी किन लोगों की राजनीति कर रही है। जी तो ये मूल रूप से बहुजन समाज के बीच में सेध लगा रहे हैं। जी तो बहुजन समाज में कौन सा वो तबका है जिसपे सेध लगानी इन लोगों के लिए जरूरी है। जी अति पिछड़ों का एक बहुत बड़ा तबका जो बीजेपी के साथ है, वो इनके किसी भी वादे से, इनके गठबंधन को वो ठगबंधन बोलता है। जी तो वो इनके साथ, इनके कोई नीति भी नहीं है कि इनसे किसी भी तरह प्रभावित होने वाला नहीं है। जी जो अति पिछड़ों का एक तबका है वो इनके पास है, मुस्लिम समाज का एक तबका इनके पास है, दलित समाज को ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दलित समाज टूटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि दलित समाज को समाजवादी पार्टी की जो शासन सत्ता रही है उसके कुशासन को अच्छी तरह याद करता है। कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो दलित कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन का आरक्षण जो प्रमोशन में जो आरक्षण हुए थे, कैसे उनको डिमोट किया, कैसे उनकी जमीनों पे गुंडों द्वारा कब्जा करवाए, कैसे उनके खिलाफ अन्याय अत्याचार कराए, उनके छात्रों की स्कॉलरशिप को बंद किया। तो ये जो खास करके दलित विरोध दिखता है वो समाजवादी पार्टी को लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो कोई भी दलित समाजवादी पार्टी के साथ जाने वाला नहीं है, ना कांग्रेस के साथ जाने वाला है। ऐसे में मुस्लिम समाज पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी को हटाने के लिए जाके ये देख चुका है कि हालत क्या रहती है। अगर इस इंडिया गठबंधन के साथ मुस्लिम समाज जाता है तो बीजेपी और मजबूत होगी। जो अभी 75 सीट कह रहे हैं तो वो 80 सीट पे चले जाएंगे। तो मुस्लिम समाज भी जानता है कि ये राजनीति तो खैर दलित और मुस्लिमों के ही कर रहे हैं, और दलित और मुस्लिमों की राजनीति कर रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी में क्या है, दलितों को शिफ्ट करना मुश्किल है, और बेहतर ये है कि क्यों ना दलितों के साथ हम शिफ्ट हों। दलित आज की डेट में बहुजन समाज पार्टी के साथ मुस्तैदी से खड़ा है और उसको अपने स्वाभिमान सम्मान, बहुजन समाज पार्टी को स्वाभिमान सम्मान के तौर पे देखता है, आंदोलन के तौर पे देखता है। ऐसे में अगर मुस्लिम समाज, अति पिछड़ा समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरह से उत्तर प्रदेश में वो जो लक्ष्य रखती है वो लक्ष्य पूरा करने में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। मजे की बात मैं बताऊं कि जो नरेंद्र मोदी इतने प्रभावशाली बताए जाते हैं, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बनारस में वो 3 दिन कैंपेन किए हैं, जो उनकी लोकसभा सीट है। लेकिन परिणाम क्या हुआ, उन्होंने वो 3 दिन वो लोकसभा पे दिए कि वो उनका ये था कि पूरे पूर्वांचल में मैं क्या है वहां बनारस के माध्यम से अपना प्रभाव छोड़ूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि बनारस के इर्द गिर्द जितनी सीटें हैं, आप जौनपुर में देखिए बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को हराया। आप गढ़ की लालगंज सीट देखिए, उसमें संगीता आजाद जी ने जो है भारतीय जनता पार्टी को हराया। जी समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ सदर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराया। घोसी से बहुजन समाज पार्टी ने जो है भारतीय जनता पार्टी को हराया। गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया। कहने का मतलब है कि अंबेडकर नगर में भी बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की, और नरेंद्र मोदी जैसे नेता को 3 दिन कैंपेन करने के बावजूद भी वो बहुजन समाज पार्टी से नहीं वो टकरा पा रहे हैं पूर्वांचल में। तो ये क्या बताता है कि ये लोग चाहे कितना भी रणनीति लगा ले, लेकिन अगर दलित और मुस्लिम और अति पिछड़ा बसपा के साथ आ जाता है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सत्ता से बाहर जाना तय है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो रणनीति बनाई है वो रणनीति फेल होना तय है। इसलिए ये जानबूझ के
खास करके मुस्लिम समाज को, खास करके दलित समाज को बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही जमीन पे हैं। यहाँ जमीन पे रहने की बात नहीं, आप जमीन पे रहिए, लेकिन जब आपके सामने आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तक नहीं पहुंचेंगे तो आपके जमीन पे रहने का कोई मतलब नहीं है। आप घर में बैठिए, लेकिन जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन आपके सामने जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आती है, आप जब बूथ पे जाते हैं, 2 से 3 सेकंड अगर हाथी का बटन दबाते हैं तो उसमें आपको कोई जद्दोजहद नहीं करनी, केवल 2 से 3 सेकंड जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बटन दबा के, हाथी की बटन दबा के आप जो है नरेंद्र मोदी को भी जवाब दे सकते हैं, आप इंडिया गठबंधन को भी जवाब दे सकते हैं, आप समाजवादी पार्टी के कुशासन या इनके जो साम दान दंड भेद छल कपट है, जो ये प्रोपोगेंडा बना रहे हैं कि बहन जी घरों से नहीं निकलती हैं। बहन जी ये विचारों की लड़ाई लड़ रही हैं, ये कोई प्रधानी का इलेक्शन या कोई प्रधान बनाने का काम नहीं कर रही हैं, वो विचारों की लड़ाई लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी के पास तो कोई विचार ही नहीं है। समाजवादी पार्टी 4 अम्बेडकरवादियों को तो अपने पास रख नहीं पाती है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा ताली बजा के उन्होंने अपने पार्टी में लिया था, लेकिन क्या हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य के खुद इनके जो सचेतक थे वो बोलते थे कि ये विक्षिप्त आदमी, जबकि इन्होंने एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाया। तो न बहुजनों की कोई इज्जत है, न बहुजन विचारधारा की इज्जत है। अब वो समाजवादी पार्टी क्या वो भारतीय जनता पार्टी से हिंदुत्ववादी ताकतों से मुकाबला कर सकती है? नहीं कर सकती है। राहुल गांधी हिंदुत्ववादियों से क्यों मुकाबला करेंगे जब वो खुद अपने आप को ब्राह्मण साबित करते हैं? आप इस देश की जनता ने देखा है कि वो कैसे अपना जनेऊ दिखा दिखा के ये बताते हैं कि मैं फलाने ब्रांड का जो है ब्राह्मण हूं। तो इन लोगों की विचारधारा के, ये हिंदुत्व की विचारधारा का सिर्फ एक जो है मुकाबला कर सकता है, वो है बहुजन विचारधारा या अम्बेडकरवादी विचारधारा। और उसकी विचारधारा का आज बहुत ईमानदारी से, बहुत कर्मठता से अगर कोई नेतृत्व कर रहा है तो बहन कुमारी मायावती जी। और बहन कुमारी मायावती जी को यह विश्वास है कि हम अपनी विचारधारा और अपने जो कैडर हैं उनके बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन को सत्ता से बाहर कर देंगे। इसलिए वो ये कर रही हैं। इसलिए ये मैं बात बता रहा हूं कि केवल बहुजन समाज पार्टी के अंदर ही ये ताकत है कि वो बीजेपी और इंडिया गठबंधन जैसी पार्टियों को जो गुमराह होने से भी जनता को बचाए और बीजेपी को सत्ता से बाहर करके इस देश में सही डेमोक्रेसी, सही शासन प्रशासन स्थापित करे। जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई,
मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।